हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्पेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ की नेक्स्ट क्लास की। हमारा टॉपिक चल रहा था विभाज्यता का नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करूँ तो हमारे कुछ क्वेश्चंस जैसे आप पर बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा कम टाइम में अच्छी चीज़ें मिल सकें। तो हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं और हम बात करेंगे। हमने बहुत अच्छे से डिविजिबिलिटी पढ़ी हैं और आज हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में। तो हमने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करके हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक हमारा है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, हमारा टॉपिक चल रहा था। और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चंस क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमारा है 13 136P578885 संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित है, तो P का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे इसको हम? 15, आप बोलोगे भैया 15 की डिविजिबिलिटी तो हमने नहीं पढ़ी, तो आप क्या करोगे? कल बहुत अच्छे से हमने बताया था आपको कि 15 को ऐसे फैक्टराइज करो जिनकी डिविजिबिलिटी हमने पहले पढ़ रखी हो। तो आप बोलोगे भैया 15 को हम किस में तोड़ सकते हैं? 15 की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 को हम 3 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं। किस में? 3 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं। 3 की भी डिविजिबिलिटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है और 5 की डिविजिबिलिटी भी बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर मैं 5 की डिविजिबिलिटी की बात करूँ और संख्या हमारी क्या है? संख्या यहाँ पर हमारी है 13 6P5785 यह संख्या हमारी 15 से पूरी डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम 5 का रूल लगाएंगे। 5 का रूल बहुत अच्छे से आपको पता होगा। 5 का रूल क्या था? हमने 5 की डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाई थी, तो आपको क्या बताया था? लास्ट का अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी पूरी 5 से डिविजिबल होगी। तो क्या करेंगे हमने लास्ट में हमने देखा इस संख्या के 5 है। इसका रूल आपसे रूल कहता है इसका या फिर 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? इस संख्या में लास्ट में क्या है? 5 है, तो हमारी ये संख्या पूरी 5 से तो पूरी डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे? हम इन 3 की बात करते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? 3 की डिविजिबिलिटी थी हमारी कि कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या हमारी 3 से पूरी डिविजिबल होगी। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे इन अंकों का योग करके देखेंगे, और फिर अगर अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या हमारी पूरी 3 से डिविजिबल हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे? या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम पहले इनको सबको जोड़ के इनके अंकों का योग करें, या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं। आप करेंगे जहाँ पे भी अंकों का योग यानी कि संख्या के अंकों का योग 9 बन रहा हो उसको हम हटा देंगे, और उसके बाद हमारा जो बचेगा उसको हम देख लेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? अंकों का योग हटा रहे हैं। क्यों अंकों का योग क्यों कर रहे हैं यहाँ पे 9 से डिविजिबल? क्योंकि जो भी हमने एक टॉपिक नोट करके आपसे लिखवाया था, जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो संख्या हमारी 3 से भी पूरी डिविजिबल होगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे जहाँ जहाँ हमारा 9 का सम बन रहा होगा, 9 का योग बन रहा होगा, उसको हम हटा देंगे। एक तो 6 और 3 को हटा देंगे, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 8 और एक 9 को हटा देंगे। और उसके बाद मेरा कितना बच रहा? हमारा 5 और 7 12 और 5 कितना हुआ? 17 प्लस पी हमारा बच रहा है। कितना? 17 प्लस पी बच रहा है। तो ये संख्या हमें कुछ इसमें 17 में कुछ जोड़ना पड़ेगा जिससे कि हमारी ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो आप क्या करेंगे? आप ऑप्शन की हेल्प लेंगे। 17 की बात, और न्यूनतम भी बोला है यहाँ पे। क्या? न्यूनतम भी बोलना है। न्यूनतम की बात अगर करेगा तो न्यूनतम में क्या है? न्यूनतम में क्या करना होता है? न्यूनतम से हमें संख्या सबसे छोटी लेनी होती है, और अधिकतम यहीं पर अगर अधिकतम बोलता है तो संख्या हमें 9 से स्टार्ट करके देखनी होती है। अगर न्यूनतम बोलेगा तो संख्या को हमें 0 से स्टार्ट करके देखना होता है कि संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे छोटा मान पहले है, क्योंकि इसमें न्यूनतम बोला है। अगर सबसे छोटा मान की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे छोटा मान तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। 17 ये कितना हुआ? 17 पी की जगह पे हम 1 रखेंगे तो कितना हो गया? 17
और प्लस कितना 1, प्लस कितना 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18। क्या 18 हमारा 3 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल 18 जो हमारा है वो 3 से बिल्कुल डिविजिबल है। तो हमारा जो हमने जो एक को हमने पी की जगह पे पी का मान हमने 1 लिया था, वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो बाकी इन ऑप्शनों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहीं पे अधिकतम मान बोलता तो हम क्या करते, हमें ऑप्शन से सबसे बड़े मान को चेक कर रहे होते। अगर वो बड़ा जो हमारा सबसे बड़ा मान होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा मान होता वही हमारा इसका आंसर होता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूनतम बोला था इसने, न्यूनतम को क्या किया हमने, न्यूनतम से सबसे छोटा मान लिया और उसके सबसे छोटा मान हमारा ऑप्शन में तो 1 ही था, और 1 को हमने यहाँ पे रख के देखा तो इसका मान कितना हुआ, पी का मान हमने 1 रख के देखा, कितना पी का मान हमने 1 रख के देखा, तो पी का मान हमने 1 रख के देखा तो हमारी संख्या पूरी 3 से डिविजिबल होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। संख्या ये थी हमारी 13 6p 5785, संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित है तो p का न्यूनतम मान होना चाहिए, न्यूनतम मतलब छोटा होना चाहिए। और न्यूनतम की बात करेगा तो हमें संख्या कैसे देखनी होती है, जैसे जीरो से स्टार्ट करके 1 0 1 2 3 ऐसा करके करते हैं। अगर यहीं पे अधिकतम बोलता तो हमें क्या करना होता, अधिकतम अगर बोलता तो संख्या हमें 9 से स्टार्ट करनी होती, क्या 9 8 7 6 ऐसे करके। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और उसके बाद हमने क्या किया, 15 को ऐसे फैक्टर्स में किया और बोल रहे संख्या जो हमारी है वो किससे डिविजिबल है, 15 से। तो हमने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया था, कोई भी संख्या अगर नया रूल, कोई भी संख्या अगर आती है जिसका रूल हमने नहीं पढ़ा है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को ऐसे फैक्टराइज करेंगे जिनकी डिविजिबिलिटी हमने पहले पढ़ रखी हो। तो हमने क्या किया, 15 को हमने 3 गुणे 5 में डिविजिबल फैक्टर्स कर लिए इसके। तो फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 की डिविजिबिलिटी भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी और 5 की डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। यहाँ पे हमने पहले 5 की चेक की और 5 तो हमारी डिविजिबिलिटी पूरी लग रही थी। उसके बाद हमने 3 की डिविजिबिलिटी चेक करके हमारा जो ऑप्शन आंसर जो हमारा आया वो आया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और एक बात आपसे बोल दें, अगर आपने रूल्स को अच्छे से नहीं याद किया है, मतलब नहीं याद किया, तो प्लीज़ रूल को पहले याद कर लें जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं रूल्स की बात करता हूँ तो आपको सारे रूल्स जितने भी हमने आपको पीछे की क्लास में कराए हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 9 अंक वाली संख्या 7p5964q, यहाँ पे है q, क्या है q 28 संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो q के अधिकतम मान के लिए p² - 9 का मान ज्ञात करें, जहां p और q प्राकृतिक संख्या हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भैया यहाँ पे ये संख्या हमें दे रखी है 7p5994q28, यह संख्या हमें दे रखी है, 9 अंक की संख्या है हमारी। तो ये दे रखी है संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, ये संख्या हमारी ये बोल रहा है क्वेश्चन हमें 88 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 88 का रूल आपने नहीं पढ़ा, लेकिन 88 को ऐसे फैक्टराइज कर लो जिनकी डिविजिबिलिटी हमने पहले पढ़ रखी हो। तो आप बोलोगे भैया हम 88 की बात करते हैं तो 88 को हम 2 फैक्टराइज कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे 11 गुणे 8, 11 गुणे 8 में इसको हमने तोड़ दिया तो क्या हुआ, 11 गुणे 8, 11 की डिविजिबिलिटी भी पढ़ी है हमने और 8 की भी डिविजिबिलिटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो क्या करेंगे, और इसमें क्वेश्चन में क्या है, हमें कंडीशन क्या दे रखी है, एक क्यू के अधिकतम मान के लिए p² - 9 का मान ज्ञात करें। पहले हमें क्या करना है, क्यू का अधिकतम मान लेना है। अधिकतम मान की बात करता हूँ तो अधिकतम की जब भी बात करेगा तो आपके माइंड में एक चीज़ फिक्स हो गई होगी क्योंकि अगर अधिकतम मान की बात करेगा तो हमें संख्याएं 9 से रखकर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 9 रखेंगे पहले, 9 8 7 6, जहाँ भी हमारा संख्या 8 से डिविजिबल होगी तो वो संख्या हमारा अधिकतम मान होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अधिकतम हमसे जब भी बोलेगा तो हमें क्या करना है, हमें देखना है संख्या, हमें सबसे बड़ा मान लेना है। सबसे बड़ा मान यानी 9 से हमें संख्या रख कर देखनी है, अगर उनमें से कोई संख्या में डिविजिबल है तो वो संख्या हमारी पूरी डिविजिबल होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 9 रखा, जैसे यहाँ से हमने स्टार्टिंग में 9 रखा, और 9 भी क्यों, क्योंकि 8 से 8 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। और 8 की डिविजिबिलिटी आप बहुत अच्छे से आपको पता है क्या होती है, लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, क्या
लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने होते हैं, अंतिम 3 अंक हमें देखने होते हैं। यदि अंतिम 3 अंक हमें 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो वो संख्या हमारी पूरी पूरी 8 से डिविजिबल होगी। तो हम क्या करेंगे, 9 क्यू की जगह पे हम 9 रखेंगे यहाँ पे, 9 2 8 और 18 से 8 से डिविजिबल करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, कितना डिविजिबल हो रहा है या नहीं। आप बोलोगे 8 एकम 8, यहाँ पे बचा 1, यहाँ हुआ 12, 8 एकम 8, यहाँ पे बचा 4, 8 6 48, पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। यानी कि क्यू का जो हमारा मान मिल गया हमें, कितना मिल गया, क्यू का जो मान मिला हमारा 9 मिला। कितना, क्यू का जो हमारा मान मिल गया 9। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू के अधिकतम मान के लिए पी स्क्वायर माइनस 9 का मान ज्ञात करें। और हमें क्या करना है, अभी हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्या 11 की डिविजिबिलिटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, हमने इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए थे। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या थी, 11 की डिविजिबिलिटी हमारी थी कि कोई भी संख्या के एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। क्या 0 हो या फिर 11 हो तो वो संख्या हमारी पूरी पूरी 11 से डिविजिबल होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, संख्याएं लिखेंगे यहाँ पे 7p 5 9 6 4 और Q का क्या मान था हमारा, अभी आया था 9, कितना हुआ 9, 9 के बाद 2 8 और 11 की डिविजिबिलिटी इसमें लगा कर देखेंगे कैसे करेंगे 11 की डिविजिबिलिटी। और 11 की डिविजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो 11 की डिविजिबिलिटी है एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए, तो वह संख्या हमारी पूरी पूरी 11 से डिविजिबल हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 और 5 एकांतर अंकों का योग करेंगे, कितना हुआ 7 और 5 12 हुआ, 12 और 6 18 हुआ, 18 9 27 हुआ, 27 और 8 की मैं बात करता हूँ तो 35 हुआ। ऊपर से हमें कितना मिल गया, 35 मिल गया। यहाँ पे हम 35 लिख सकते हैं, कितना मिल गया हमें 35 मिल गया। और नीचे से अगर मैं बात करता हूँ तो 9 मिल गया, 9 और 4 13 हो गया, 13 2 कितना हुआ 15 हो गया, कितना मिल गया 15 और नीचे कितना हुआ p, प्लस का कितना है p। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हमें क्या करना है, या तो हमें अंकों का योग 0 करें या फिर अंतर 11 बनाए। तो हम क्या कर सकते हैं, अंतर ही 0 तो कर नहीं सकते, फिर क्या कर सकते हैं इसमें, हम अंतर इसमें 11 बना सकते हैं। तो 11 बनाने के लिए 35 में से अगर मैं -11 करता हूँ, अंतर 11 डिफरेंस 11 निकालने के लिए, तो कितना होगा यहाँ पे 5 में से जाएगा तो 4 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, कितना हुआ 24। इसको कितना होना पड़ेगा, फिर p का मान ऐसा रखो जहाँ पे 24 मिल रहा हो हमें। तो 24 करने के लिए p का मान क्या होगा, p का मान की अगर मैं बात करता हूँ तो p का मान 9 होना चाहिए। कितना, p का मान अगर हम 9 रखेंगे तो 24 हो जाएगा। और 24 और अगर मैं बात करता हूँ 35 का डिफरेंस जो हमारा होगा वो 11 मिल रहा होगा। तो ये संख्या हम बोल सकते हैं फिर 11 से डिविजिबल है। तो क्या किया हमने कुछ नहीं किया इसमें, 35 हमने 35 था, 35 को हमने 35 में से -11 किया तो हमारा 24 मिला। और 24 यहाँ बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, p का मान 9 रखना पड़ेगा। जब हम p का मान 9 रखेंगे तभी हमारा 35 और 24 की बात करूँगा तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा 11 आ रहा होगा। तो अर्थात हम बेस संख्या बोल सकते हैं, तो हमारी संख्या पूरी पूरी 11 से डिविजिबल होगी। तो p का मान हमें कितना मिल गया, यहाँ पे p का मान हमें 9 मिल गया। और अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि p स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर का मतलब क्या होता है, p का स्क्वायर का मतलब होता है, p का स्क्वायर मतलब, p का स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं। p का स्क्वायर का मतलब, सॉरी यहाँ पे थोड़ा रफ कर दे रहे, ऊपर थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ मैं, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो ऊपर थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या हुआ यहाँ पे p का क्या बोल रहा, क्वेश्चन क्या बोल रहा हमारा, p स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है और माइनस का कितना 9। तो हमें यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना मिला 81 माइनस का 9 यानी कि कितना हुआ 72। तो हमारा कहीं ऑप्शन में 72 है, तो आप देखोगे ऑप्शन में हमारा डी वाले ऑप्शन में हमारा 72 आ रहा होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस में 4 चांद लगाते हैं अगर मैं सही बात करूँ तो। और डिविजिबिलिटी की बात करता हूँ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको यदि क्वेश्चन क्या था हमारा, यदि 9 अंकों की संख्या 9 अंक वाली संख्या है 7p 5 9 6 4 q
28 संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो Q के अधिकतम मान के लिए P स्क्वायर माइनस 9 का मान ज्ञात करें। तो P और Q एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं तो हम क्या बोलेंगे इसमें, हमने क्या किया यहाँ पे P स्क्वायर, यहाँ पे हमने किया ये संख्या हमें दे रखी थी, तो हम क्या करेंगे इसमें 88 से डिविजिबल है, पूरी क्वेश्चन बोला 88 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे 88 का तो रूल कोई नहीं रूल नहीं होता है, फिर भी हमको से क्या करेंगे इसको हमने किया 2 फैक्टराइज में ऐसे तोड़ लो जिसका रूल हमने, अगर कोई भी नई संख्या या नई संख्या की बात करेंगे तो जिसका रूल हमने नहीं पढ़ा हो, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसमें 88 को ऐसे फैक्टराइज कर लो जिनकी डिविजिबिलिटी हमने पहले पढ़ रखी हो। तो हमने क्या किया 11 और 8 से फैक्टराइज कर लिए, और फिर क्या हुआ 11 और 8 की डिविजिबिलिटी हमने चेक की, और 8 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं, 3 डिजिट यहाँ से निकाले, फिर हमें जो निकालने के बाद हमें सबसे और इसमें क्वेश्चन में कंडीशन हमें दे रखी थी Q के अधिकतम मान क्या होंगे। Q का अधिकतम मान के लिए हमने क्या किया, Q के अधिकतम मान, हम अधिकतम की जब भी बात करेगा तो हमें बड़ी संख्या से लेकर बड़ी संख्या रखनी है, तो हमने यहाँ पे 9 से स्टार्ट करके देखते हैं ऐसे, और उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे 9 रखा, 9 रखने के बाद हमारा पूरी संख्या जो है 8 से डिविजिबल होगी, तो हम कह सकते थे Q का मान हमारा कितना हुआ 9 हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, और 11 की डिविजिबिलिटी हम क्या होता है एकांतर अंकों का योग 11 से डिविजिबल होना चाहिए, एकांतर अंकों का योग का अंतर 11 या 0 होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी। तो हमने क्या किया था हमने यहाँ पे एकांतर का अंकों का योग निकाला, तो यहाँ से हमें मिला ऊपर से 35 मिला, और नीचे से हमने देखा तो यहाँ पे 15 मिला। तो या तो हमें 0 करो, यहाँ से 0 या फिर 11 करो, तो हमने क्या किया यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकता, फिर क्या कर सकते हैं इसको हम अगर जीरो करेंगे तो कहीं ना कहीं 2 डिजिट की संख्या मिलेगी, तो हमें 2 डिजिट की संख्या नहीं करनी है, फिर ये हमारी 10 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन इसने कंडीशन में 9 अंकों की बोल रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें 11 ही डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया 35 और माइनस इसमें करने के लिए हमें 11 डिफरेंस करने के लिए हम यहाँ पर हमें P का मान 9 रखना पड़ेगा, तभी हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 11 का मिलेगा। तो 11 का मिलेगा, तो P का मान हमें कितना हुआ यहाँ पे 9 मिल गया। और इसके क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमारा क्वेश्चन था P स्क्वायर माइनस 9, यानी कि P की बात करता हूँ तो P का मतलब मान होता है 9 का स्क्वायर और माइनस का 9 करेंगे तो कितना हुआ 81 माइनस 9 72। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं रफ कर दे रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। आई होप कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और आप अगर मेरे साथ शुरुआत से बने तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरे साथ बीच से जुड़े हैं तो प्लीज़ क्लास को स्टार्टिंग से देखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मेरे साथ आप जुड़े हैं तो। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 132 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब 132 से पूर्ण विभाज्य होनी चाहिए, 132 से क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। विभाज्य मतलब डिवाइड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया ऊपर सॉल्व करते हैं, 132 की डिविजिबिलिटी तो हमने पढ़ी ही नहीं, तो आप क्या करोगे 132 को ऐसे फैक्टराइज करो जिनकी डिविजिबिलिटी हमने पहले पढ़ रखी हो। तो आप क्या बोलोगे भैया 132 को हम कैसे डिविजिबल कर सकते हैं, तो आप बोलोगे भैया 11 गुणे 12 कर सकता हूँ, 11 गुणे 12 कर सकता हूँ। और अगर मैं 12 की बात करता हूँ तो 12 की डिविजिबिलिटी आप आपने क्या कर सकते हैं, 12 को अगर कौन से फैक्टराइज कर सकते हैं जिनकी डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी, तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि 3 गुणे 4 कर दो, आप 3 गुणे 4 कर दो, हमारी 12 से डिविजिबल होगी पूरी। और संख्या कौन कौन सी हैं, क्यों ना हम पहले 4 की डिविजिबिलिटी चेक करके देख लेते हैं। अगर 4 की डिविजिबिलिटी हमारी डिविजिबल हो रही होगी तो वो संख्या भी हमारी 4 से डिविजिबल होगी। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया 4 की डिविजिबिलिटी चेक की, और 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे चेक किया तो ये हमारी संख्या डिविजिबल हो रही है 4 से। यहाँ पे चेक किया तो ये 4 से भी डिविजिबल हो रही है, यहाँ भी चेक किया, यहाँ भी 4 से डिविजिबल हो रही है लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ भी लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे तो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 की डिविजिबिलिटी तो लग गई इसमें, अब क्या करेंगे हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे।
और 3 की डिविजिबिलिटी क्या था, अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी हमारी 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग हम 3 से डिविजिबल करके देखते हैं, या हम जहाँ जहाँ हमारा 9 मिल रहा है, अंकों का योग करके 9 मिल रहा है, उनको हम काट दे रहे हैं। तो कितना हुआ, 9 को हम 3 से काट देंगे और इसके बाद कितना मिला यहाँ 8 6 14, 14 2 16, यहाँ पे 16 मिल रहा है ना, 8 6 14 और 2 16। ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या तो नहीं हो सकती। उसके बाद में अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे हमने 9 काट दिया और 6 और 3 9 काट दिया, 6 3 9, 6 2 8 और 1 9 काट दिया, 2 यहाँ पे बचा। कि 2 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। फिर मैं बात करता हूँ इस ऑप्शन की, तो 9 हमारा ऐसे कट जाएगा और 8 2 10 हो गया और 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पे कितना मिल रहा हमारा योग 18 मिल रहा। ये तो हमारा 3 से डिविजिबल है। अगर मैं आगे देखता हूँ, आगे मैं बात करता हूँ तो 6 और 2 8 और 8 के बाद की बात करता हूँ 8 9, तो हम ऐसे ही काट देंगे, 6 और 3 भी काट देंगे और 2 2 4 मिला, 4 क्या 3 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे नहीं भैया। तो हमारा लास्ट एकमात्र ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। क्या सी राइट हो जाएगा? कैसे कि हमने 4 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी लगा के देखी, तो हमारा ये क्वेश्चन जो था ये पूरा 3 से संख्या हमारी पूरी 3 और 4 से डिविजिबल हो रही थी। हमें 11 की डिविजिबिलिटी लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहोगे तो इसमें भी 11 की डिविजिबिलिटी लग रही होगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे रखे हैं। तो कैसे क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन हमारे हैं कि कौन सी संख्या हमारी 999 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, 9 की 99 की कोई रूल नहीं होता, फिर भी हम क्या करते हैं इसमें 99 के लिए हम क्या करेंगे, 99 को एक से फैक्टराइज करेंगे, जिनकी डिविजिबिलिटी हमने पहले पढ़ रखी होगी। तो क्या करना है, आपको देखना है कि 99 को ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिनकी डिविजिबिलिटी हमने पहले पढ़ रखी होगी। अब कल की क्लास की बात करते हैं, तो कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से देखा था कि कैसे भी कोई भी रूल आपको कोई भी डिविजिबिलिटी आपसे बोले तो आपको क्या करना है, ऐसे नई डिविजिबिलिटी आप बोले जिसका रूल आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे फैक्टराइज करना है जिनकी डिविजिबिलिटी हमने पहले पढ़ रखी हो। तो हम क्या करेंगे, 99 को हम 2 फैक्टर्स में तोड़ेंगे जिनकी डिविजिबिलिटी हमने पहले पढ़ रखी होगी। तो आप बोलोगे भैया 11 और 9 कितनी, 11 और 9 जो है हमने पहले डिविजिबिलिटी पढ़ रखी है। 11 का क्या होता है, 11 का होता है, 11 की डिविजिबिलिटी की मैं बात करता हूँ तो 11 की डिविजिबिलिटी है कि कोई भी संख्या के एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से 11 होगा, तो वो संख्या हमारी पूरी 11 से डिविजिबल होगी। और 9 की अगर मैं बात करता हूँ तो 9 में क्या था, अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या हमारी पूरी 9 से डिविजिबल होगी। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हम बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा कि इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो ऑप्शन में क्या करना है, हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या हमारी 99 से डिविजिबल है। 99 से डिविजिबल है मतलब 99 से होगी तो 11 और 9 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें या फिर हम 9 का रूल देख लें एक बार फिर, या फिर हम 11 की बात करता हूँ। तो हमने अंकों का योग किया यहाँ पे, तो अंकों का योग कितना हुआ यहाँ पे 4, यहाँ पे अंकों का योग कर रहे हैं तो क्या हो कितना होगा, आप या फिर अंकों का योग कर सकते हैं, या फिर जहाँ भी अंकों का योग 9 बन रहा हो तो उसको हम काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंकों का योग किया, 5 4 9 हो गया, 4 और 3 7 और 2 9 यानी कि 18 यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 18। तो 18 9 से डिविजिबल है। उसे वैसे ही हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे तो इसमें कितना बन रहा, 6 4 10 और 4 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 9 कितना हुआ यहाँ पर 27। 27 जो होता है हमारा 9 से पूरा डिविजिबल है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इधर तो 9 2 11, 11 और 7 होते हैं 18 और बात करता हूँ 9 की तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा। ये भी संख्या हमारी 9 से पूरी डिविजिबल होगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ये संख्या अगर हम बात करते हैं तो 9 2 11, 11 2 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25 हो जाए, 25 और 3 28, 28 क्या 9 से डिविजिबल है। तो आप बोलोगे भैया 28 तो नहीं होता, तो क्या करेंगे इसको संख्या को हटा देंगे, यानी कि एक ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपनी, देखेंगे 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी जिसमें भी हमारी लग रही होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, 11 की डिविजिबिलिटी हमने बहुत अच्छे से पीछे क्लास में पढ़ रखी है क्या होती है 11 की डिविजिबिलिटी। अगर 11 की डिविजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ
तो एकांतर अंकों का योग 0 या 11 होना चाहिए। तो हमारी एकांतर अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। वो संख्या हमारी पूरी 11 से डिविजिबल होगी। तो हमें क्या करना है, 1 और 4 5, 5 और 4 9, यहाँ तो हमें मिल रहा कितना 9। अगर मैं बात करता हूँ 4 3 1 4, 4 और 5 9, यहाँ भी 9 मिल गया। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंस की, तो डिफरेंस हमारा कितना मिल गया, 0। यह संख्या हमारी पूरी 11 से डिविजिबल है। हमें और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल ही ऑप्शन होगा हमारा जो 99 से डिविजिबल होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो ये हमारा बोल रहा है कि ये संख्या हमारी, ये जो हमें संख्या है वो किन ऑप्शन से डिविजिबल होगी। तो हमें क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो क्या करना है आपको, तो आपको यहाँ पे सोल्व करते हैं। वहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो कैसे करना है आपको, 2 की पावर 51 है, 51 सबसे छोटी वाली पावर्स को क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं, जहाँ हर जगह हमारी कौन सी कॉमन है, सबसे छोटी कॉमन कौन सी बात है, कौन सी है, तो हम बोलेंगे 251। 2 की पावर 51 हमारी सबसे छोटी पावर है, हम इसी को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 की पावर 52, यानी कि 2 की पावर 52 है। 51 यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने। सॉरी, यहाँ की अगर बात करता हूँ, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 2 की पावर 51 यहाँ पे कितना बचा, 2 की पावर 0। जहाँ भी 2 की पावर 0 होता है वहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे। उसके बाद करेंगे 2 की पावर 52। अगर यहाँ पे 51 ले लिया तो 2 की पावर 1 बचा, यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 बचा यहाँ पे। ऐसे ही हम आगे बात करेंगे। 2 की पावर 53 है, यहाँ पे 51 ले लिया, फिर बचा कितना, यहाँ पे 2 की पावर बचा 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब बहुत अच्छे से आपको पता है 4 होता है। अगर मैं बात करता हूँ अगली संख्या की, 2 की पावर 54, यहाँ पे कितना कॉमन लिया हमने, 2 की पावर 51, तो कितना हो गया, 2 की पावर 3 बचा यहाँ पे। 2 की पावर 3 करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। अगर मैं बात करता हूँ अगली संख्या की, तो 2 की पावर कितनी है, 55 है। यहाँ पे कितना लिया, 2 की पावर 51 लिया, तो यहाँ पे कितना कॉमन बचा, यहाँ पे 2 की पावर 4 बचा। 2 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 16। सबको क्या करना है, सबको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, 2 की पावर 51 हो गया यहाँ पे। 51 के बाद क्या करेंगे, 51 और ऐड करने के बाद कितना हुआ, 2 1 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया। और 15 और 16 की बात करेंगे तो 31 हो गया। कितना हमने यहाँ पे जोड़ ऐड किया, तो यहाँ पे मिला 2 की पावर 51 गुणे 31। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में क्या है, ये संख्या क्या 23 से, इसको हमें पूरी ऐसे डिविजिबल करना होगा। या तो हमारे 23 से डिविजिबल हो, या 124 से, या 58 से, 127 से। आप क्या करेंगे, 23 से, अगर यहाँ पे हम 23 से डिविजिबल करके देखेंगे, 23 से आपको दिख रहा है कि संख्या हमारी 23 से डिविजिबल होगी या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं भैया 23 से तो डिविजिबल नहीं है। फिर क्या करेंगे आप, फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन 23 से आप करके देखेंगे तो 23 से संख्या पूरी डिविजिबल नहीं हो रही होगी। अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं बात करता हूँ बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में क्या है, 124 है। 124 अगर मैं इसको ही थोड़ा सा और सोल्व करता हूँ तो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ तो 2 की पावर में 49 कर सकता हूँ इसको, और 2 की पावर हम 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 31 है। गुणा में कितना है, 31 है। अगर थोड़ा सा और सोल्व करेंगे इसको तो कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें 2 की पावर 49 और गुणे, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 गुणा कितना मिलेगा, 31। सॉरी, यहाँ पे 31 है, कितना मिलेगा यहाँ पे 31। अगर मैं थोड़ा और सोल्व करता हूँ, 2 की पावर 49 हो गया, और 4 की अगर गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, 124। अगर 124 को 124 से डिविजिबल करेंगे तो हमारी ये संख्या पूरी डिविजिबल हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा बी वाला ऑप्शन होगा, बिल्कुल राइट होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। और अगर मैं बात करता हूँ, SSC का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस पर। तो अगर मैं बात करता हूँ और कैसे कि हमने, अगर जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन, ऐसी संख्याएँ दी जाएँ तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी वाली संख्या को कॉमन लेना है, जैसे यहाँ पे हमने लिया, और उसके बाद हमें देखना है कितना बचा। और यहाँ पे हमने देखा कि ये संख्याएँ हमारी बची, उसके बाद हमने ऐड कर दिया, तो और उसके बाद हमने थोड़ा सा सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमें
हमें सोल्व, अगर आप यहाँ पर सोल्व ना करते फिर भी हमारी ये संख्या अगर आप देखना चाहते फिर भी आप संख्या ऐसे 124 में अगर मैं बात करता हूँ तो 124 में 131 की बात 4 बार देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। और इधर 2 की पावर 2 है, ये भी संख्या फिर से डिविजिबल हो जाएगी। अर्थात हम यहाँ पे भी बोल सकते थे ऐसे ही भी करके, लेकिन हमने थोड़ा सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमें कितना मिला 149, फिर 102 की पावर 49 और 4 गुना 124, यानी कि यह संख्या हमारी पूरी 124 से डिविजिबल होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पे थोड़ा रफ करते हैं। तो रफ करने के बाद आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। अगर आपने उस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या करना है हमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी हमें मिले तो सबसे पहले छोटी कॉमन को देखना है। क्या करना है, सबसे छोटी कॉमन को देखना है। तो सबसे छोटी पावर कितनी है कॉमन हमारी, तो सबसे छोटी पावर की बात करता हूँ 2 की पावर 25 कितनी, 2 की पावर 25 है, 2 की पावर 25 है। प्लस अगर मैं बात करता हूँ तो प्लस 2 की पावर कितना, अगर 2 की पावर 25 को हम कॉमन लेते हैं फिर हमारा कितना बच रहा है यहाँ पे बचेगा। अगर मैं बात करता हूँ तो 2 की पावर अगर मैं 25 को कॉमन लेता हूँ फिर यहाँ पे 3 की पावर 0 होगी, 3 की पावर 0 होगी। 3 की पावर जब भी कोई संख्या की पावर 0 होती है तो वो हमारी संख्या कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा 3 की पावर 26, यहाँ पे 25 कॉमन ले ली, बची कितनी 3 बची। उसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे। उसके बाद 3 की पावर 27, यहाँ पे 25 कॉमन ले ली, 3 की पावर 2 बची, यानी कि 3 की पावर 9। अगर मैं बात करता हूँ 3 की पावर 28, यहाँ पे 3 की पावर 28, तो 3 की पावर 28 हो गई यहाँ पे। तो अगर 25 कॉमन ले ली तो बची यहाँ पे कितनी, 3 की पावर 3 बची, यानी कि 27 बची। और सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3 की पावर 25 प्लस 25 गुणा करेंगे और सबको ऐड करेंगे। 2 1 3, 3 1 4, 4 9 4 13, 13 और 30 कितना हुआ यहाँ पे 40, कितना मिल गया 40। अब हमें डिविजिबल करके देखना है ऑप्शन से, कौन से 11 से हमारी संख्या डिविजिबल होगी। तो आप बोलोगे भैया 11 से तो नहीं होगी, तो इस ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। फिर मैं बात करता हूँ 16 से, क्या 16 से हमारी संख्या डिविजिबल होगी। तो आप बोलोगे भैया 16, अगर मैं 16 से बात करूँ 4 से तो कट रहा 4 बार, फिर 4 से ये भी कट रहा 10 बार, लेकिन फिर 4 हमारी संख्या फिर से कोई से डिविजिबल ही नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। फिर सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो 25, यहाँ पे हम 25 करके देखते हैं तो फिर भी हमारी, अगर 25 से बात करता हूँ तो 25 से भी हमारी संख्या डिविजिबल नहीं होगी। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट आंसर वो ऑप्शन कौन सा है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है 30। अगर मैं 30 की बात करता हूँ तो 3 से डिविजिबल करके देखता हूँ, 0 से 0 कट जाएगा और 3 की एक पावर यहाँ से डिविजिबल हो रही होगी, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन होगा डी बिल्कुल राइट होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करना है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। और कॉमन लेने के बाद सबसे छोटी कॉमन लेना है, कोई भी संख्या की सबसे छोटी पावर कॉमन लेना है। उसके बाद हमें सोल्व करके ऐसे करके देख लेंगे, और जो भी संख्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो भी ऑप्शन इन संख्या इससे डिविजिबल होगी इस संख्या से, वही हमारा सही आंसर होगा। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हम बात करते हैं कुछ आगे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं।